हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही टाइम के बाद भर्ती आई है आपकी आरपीएफ की। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए भर्ती है। डिटेल में बात करेंगे इस भर्ती के बारे में। अगर आपकी इच्छा है आरपीएफ में जाने की तो इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेना। ए टू जेड में डिटेल आपको बताऊंगा कि कौन भर सकता है, क्या भर सकता है, कितनी छूट है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। देखो, सबसे पहली बात तो इसका जो नाम दिया है इन्होंने वो है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 2/2024। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा नोटिफिकेशन। सबसे पहले बात करें फॉर्म भरने की तो 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है, यानी कि कल से फॉर्म शुरू है। क्लोजिंग जो रहेगी वो रहेगी 14 मई 2024, एक महीने बाद। करेक्ट। इसके बाद कोई करेक्शन करनी है तो 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में खुलेगी, लेकिन कोशिश करना कोई गलती ना हो। दूसरी बात, अगर कांस्टेबल की बात करें, पहले कांस्टेबल बताऊंगा फिर सब इंस्पेक्टर बताऊंगा। तो लेवल 3 की जॉब है, 21,700 इसकी बेसिक पे होती है। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड और B1 क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। एज जो है 1/7/2024 को देखी जाएगी 18 से 28 साल, और वैकेंसी है 4208। लेकिन यहाँ पे देखो स्टार लगा हुआ, स्टार लगा के तो स्टार के बारे में इन्होंने कहा है कि दिस इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इज एज बियॉन्ड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज द वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। अब जो 18 से 28 है ना, इसमें डाउट ये हो गया, कईयों को ये लग रहा है कि 28+3 है। नहीं, ये 18 से 25 होती थी। इसमें 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी है कोविड को लेकर के, यानी कि जो ये 18 से 28 साल है ये फाइनल है। 3 साल इसी में इंक्लूड है। ये जर्नल के लिए एज है, जनरल कैंडिडेट। अब जो एससी और ओबीसी के जो कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, उनको जो छूट मिलती है अलग से वो भी मिलेगी, वो इसके अलग होगी। लेकिन ये 28 साल मैक्सिमम जनरल के लिए, 3 साल मिला करके। वैसे 18 से 25 होती थी। क्लियर डाउट? मैं देख रहा था ये डाउट कईयों को लग रहा था, तो ये है भाई इसके बारे में। आगे आ जाओ। 250 रुपये होगी आपकी इसकी फीस। जो वैसे रहेगी, पहले तो फीस देखो इसकी। जो आपको कोई भी, अगर आप अपना ईमेल और अपने मोबाइल से आप अपनी जो है ना, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके पास भरोगे तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप मॉडिफाई करते हो तो आपको 250 रुपये आपको जो है ना मॉडिफिकेशन की फीस देनी पड़ेगी। 250 रुपये है मॉडिफिकेशन की फीस। ठीक है। अगर लेकिन कोशिश करना कोई गलती ना हो, फिर कह रहा हूं मैं। इसके बाद अगर बात करें इसमें, तो 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। इसमें ये वाली लाइन पे आपको कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ। ओके। इसके बाद आ जाओ। इसमें आपको जो पेन पेंसिल कोई चीज आपको नहीं लेके जानी, तो नॉर्मल चीजें थे, क्या इंस्ट्रक्शन पढ़नी इसके बारे में। मेन बात चलते हैं आपको यहाँ पे आगे चल रहे हैं पीएसटी पीएमटी के बारे में। ये तो कुछ इंस्ट्रक्शन से तो आप भी पढ़ लोगे, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। ये आ जाओ यहाँ पे देखो, इन्होंने जो मैंने बताया वो यहाँ पे क्लियर कर दिया इन्होंने, कि जो एक नॉर्मल कोर्स की जो एज होती थी वो होती है 18 से 25, लेकिन 3 साल की छूट देने के बाद 18 से 28 साल है। ये तो होगी जर्नल के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो SC ST के लिए 5 साल की छूट है। इसका मतलब क्या हुआ, 28 में 5 जोड़ो 33 साल। ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए 3 साल, 28 में 3 जोड़ो 31 साल। इसी तरीके से आपकी जो ये ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए एक्सर्विसमैन है, ओबीसी, ये सब चीजें इन पे बताई गई, वो आप देख लेना। तो 18 से 28 जनरल के लिए, बाकी जो छूट मिलती है वो सब मिलेगी। अपर एज लिमिट भी इन्होंने दी है कि इस डेट से जो देखी जाएगी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी दे दी इन्होंने बाकायदा। ये बहुत अच्छी बात है कि एक दिन भी ऊपर नीचे होगा तो एलिजिबल नहीं है बंदा। तो इन्होंने डेट मेंशन कर दी कि 18 से 28 साल में कौन आएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 2 जुलाई 1996 का बच्चा है तो वो फॉर्म भर सकता है। अगर कोई 3 का है, फिर एक दिन भी अगर किसी का भाई लेट है तो भी नहीं एलिजिबल। ओबीसी के लिए 1993, SC ST 91, ऑल कैंडिडेट के लिए 1/7/2006। किसके लिए? लोअर। ये है लोअर वाली, ये है अपर वाली, तो ये सबके लिए बराबर है कि लोअर में कोई छूट नहीं होती है। आगे आ जाओ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो वही है, आपकी क्वालिफिकेशन है जो वो आपकी होनी चाहिए। आपकी कौन सी, यहाँ पे आगे दिया हुआ है, इसमें बताता हूँ। 12th होती है इसके लिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कह दिया एनेक्सर ए देखना, आगे आगे देख लेंगे, लेकिन फिर भी बताता हूँ 12th होनी चाहिए। और जो आपकी होनी चाहिए 14/5/2024 से पहले पहले, यानी कि लास्ट डेट है, इसके पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। अवेटेड रिजल्ट है, कोई फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहा है, वो सब काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई ऐसा हो कि भाई रिजल्ट नहीं आया, अभी पेपर दे दिया, ऐसा कोई नहीं चलेगा। फीस ये रही आपकी एग्जामिनेशन फीस है, वो आपकी यहाँ पे देखो
कैटेगरी या कमेटी दे रहे फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो एट SI सीरियल नंबर 2 नीचे दे रखे हैं उनकी, यानी कि जनरल के लिए लगभग ये 500 रुपये रहेगी, SC ST ESM फीमेल माइनॉरिटी EWS इन सब के लिए रहेगी 250। ठीक है, ये रिफंड आपकी देखो ओनली दोज कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन बिलो। ये फीस आपको रिफंड हो जाएगी, लेकिन केवल उसको रिफंड होगी जो एग्जाम दे के आएगा। अगर एग्जाम नहीं दिया तो रिफंड नहीं होगी, एग्जाम दे दिया तो आपको ये रिफंड हो जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, और माइनॉरिटीज के बारे में लिखा है, EWS के बारे में लिखा है कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, EWS नहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट, ये जो यहाँ पे कैटेगरी अलग से दी गरीब के लिए इन्होंने बताई है, ये किसको माना जाएगा, जिसकी इनकम फैमिली इनकम एक साल की 50,000 रुपए से कम है, 50,000 से कम है जिसकी, वो माना जाएगा। और आपको ये तहसीलदार से, SDM से, सिटिंग पार्लियामेंट लोकसभा किसी से भी आपको बनवा के देना पड़ेगा कि इसके परिवार की या 50,000 से कम है, तब आपको ये 250 रुपए का, या BPL कार्ड हो आपके पास, ठीक है, कोई भी चीज हो तो आपको इसमें मान लिया जाएगा, आपको EBC में। इसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये सिर्फ फीस के लिए है EBC। कभी कोई सोचे कोई नया रिजर्वेशन दे दिया, ये कोई नया रिजर्वेशन नहीं है। आगे चलो, आगे देखते हैं इसके बारे में। ये देखो, अब आ जाओ यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा PET और फिजिकल मेजरमेंट PMT। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, मेल के लिए 5 मिनट में कितनी 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर, फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होनी चाहिए 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप 14 फीट फीमेल के लिए 9 फीट, हाई जंप 4 फीट मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 फीट। PMT में क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपकी हाइट चेस्ट, हाइट देख लो, ये 165 160 163 157 152 155, चेस्ट के लिए 80 76 80 85, ये देख लो आपके हिसाब से है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है साफ साफ जो हाइट जो 1600 और 800 मीटर की दौड़ को आपको पूरा करने के लिए केवल 1 चांस मिलेगा, और बाकी जो है लॉन्ग जंप और हाई जंप है उनके लिए 2 चांस मिलेंगे, ठीक है। तो ये देख लेना। और जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनको PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उनको इससे छूट दी गई है। फौजियों के लिए कोई PET नहीं होगा, उनका डायरेक्ट PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ओके, ये चीज है। जो बच्चा 800 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ पूरी करेगा वही आगे हाइट चेस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा नेपने के लिए, ठीक है भाई। ये चीजें बता दी मैंने आपको। अब ये कुछ वेबसाइट वगैरह दी गई है, आगे चलते हैं आपके लायक। और ये सेंटर ये इन्होंने बता दिए भाई क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं बता दी इसके बारे में। अब ये आपकी बता दी कि इसके लिए सॉरी +2 नहीं भाई, कांस्टेबल के लिए 10th है, जो मैं वहाँ पे बता रहा था 10th, ये 10th मांग रहे, बाकी +2 होता है। मैंने देखा नहीं था, मैं तो आइडिया से कह रहा था कि आपको +2 मांगे, लेकिन यहाँ पे 10th पास मांग रहे हैं भाई कांस्टेबल के लिए। बाकी हरियाणा में तो हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल +2 होता है, ये पता नहीं 10वीं पे चल रहा है। हमने कभी RPF की वैकेंसी देखी नहीं, तो इसलिए मैंने पहले नहीं बताया आपको, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिए 21,700 दे दी। अब ये कैटेगरी वाइज आपकी जो है पोस्ट देख लो, जनरल के लिए इतनी, SC ST OBC EWS टोटल, और फीमेल के लिए अलग से है। ESM की टोटल वैकेंसी की 10% रिजर्व रखी गई है ESM के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखा लिखा भी है कि ESM फीमेल कैंडिडेट शैल बी 10% एंड टोटल 15% टोटल रिस्पेक्टिवली। ESM और जो फीमेल है उनको रिस्पेक्टिवली बताई गई है कि 10% तो होता है फिजिकल इनका एक्सर्विसमैन का, और 15% होता है फीमेल का। रिजर्वेशन हॉरिजेंटली होता है, बस यही है इसमें। और अब बात करते हैं RPF के सब इंस्पेक्टर के बारे में। अब ये है जी सब इंस्पेक्टर की भर्ती। यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, बाकी चीजें सेम है, फॉर्म भरने का तब सब कुछ एक है। इसके एक तो लेवल 6 होता है, 35,400 बेसिक होती है। इसकी एज 20 से 28 साल है, 28 साल में 3 साल जोड़ने के बाद है। टोटल वैकेंसी 452 है। ये तो बात हो गई इसकी। इसका वो देखते हैं इसका बाकी नेगेटिव मार्किंग सब कुछ सेम है। इसके पास फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं कि इसकी जो ये 3 साल 5 साल सब सेम है। इसमें सिर्फ ये देखना है, एक तो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मिलेगी, फिर भी नीचे देख लेते हैं। बाकी सारी चीजें नीचे लेके चलता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। ये देखो यहाँ पे हाइट चेस्ट में देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये इसमें जो फीमेल और मेल की दौड़ का है वो डिफरेंस दे रखा है टाइम का। यहाँ पे 6.5 मिनट है, वहां पे 5 मिनट 45 सेकंड है, यानी कि लगभग आपको 45 सेकंड एक्स्ट्रा है। लड़कियों के लिए 4 मिनट है। हाइट लॉन्ग जंप हाई जंप में भी इसमें 12 फीट, वहां पे 14 फीट था।
तो वो घटा दिया, 9 फीट लड़कियों के लिए है। हाई जंप में भी 3 इंच घटा दी, इसमें 3 फीट कर दिया है। ठीक है, हाइट चेस्ट बराबर है, जो उसमें थी वही हाइट चेस्ट इसमें रहेगी। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन भी एक बार देख लेते हैं। ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी उसमें मुझे, हाँ देखो ये रहा, ग्रेजुएशन ही है, 35,400 बेसिक, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कांस्टेबल के लिए 10वीं है, तो भाई 10वीं वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। बस इसके अलावा और बताने के लिए कुछ नहीं है। ये कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट है, देख लो टोटल पोस्ट आपके लिए किसकी कैटेगरी की कितनी कितनी है। तो भाई ये थी आरपीएफ वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में और बाकी डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं चैनल पे भी शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दो। धन्यवाद।